दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जो मेरे पर भरोसा करके मेरे से सीखे हैं, मेरे से जुड़ के रहते हैं, तो जितना हो सके उनके बीच में जा करके उनका एक्सपीरियंस आप लोग तक लाऊं और आप लोग भी जगह जगह के नया एक्सपीरियंस को आप देख पाएं, सीख पाएं। यदि नए बकरी पालक हैं तो उसमें आपका हेल्प होगा। यदि भविष्य में करने का योजना बना रहे हैं तो बहुत सारे इसमें जो दिशा निर्देश बताया जाएगा उससे आपको लाभ होगा। लेकिन अपना पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइए। जी सर, मेरा नाम नितेश गोलू कुमार हुआ और थाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार हुआ। और आपका जितने भी देखते हैं भाई बंधु, सभी भाई को अभिनंदन है और हमारे फार्म पर अभिनंदन है। यानी हम अभी वैशाली जिला महुआ में आए हुए हैं। हाँ, महुआ है जी, महुआ वैशाली जिला में आए हुए हैं और बहुत ही शानदार लोकेशन पे फार्म है। हालांकि बकरियों का संख्या कम है, कितना है मैं इनसे पूछूंगा। क्या कुछ गलती किए हैं ये भी ये बताएंगे, जो ये अच्छा कर रहे हैं वो भी आपके सामने लाऊंगा। बकरियों का जो आपका संख्या है, टोटल संख्या कितना है? टोटल बच्चे से लेकर सियान तक अभी 30-32 है। 32 का संख्या है। पिछले कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से आप काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इसमें ब्लैक बंगाल है, इक्का दुक्का इसमें अलग भी नस्ल है। मैं एक देख रहा हूँ ब्रीडर है जो जखराना का है। जी हाँ, जो अलग जो दिख रहे हैं वो हम ट्रक वाले से जो लिए थे तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ रुक के मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अभी सोनपुर मेला चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे ट्रक भर करके लोग बेचने के लिए आते हैं। पशु मेला बहुत एशिया का टॉप मेला माना जाता है सोनपुर को, जिसमें हाथी घोड़ा से लेके कुत्ते बकरियों तक के भी सेल होता है। और चूंकि हम बकरी पालन का ये वीडियो बना रहे हैं तो बकरियों पे फोकस करेंगे, तो उसमें ट्रक में करके ही लोग लाते हैं और बहुत ज्यादा दूरी के वजह से बकरियां स्ट्रेस में रहती है, थकी हुई रहती है। और वहां का जो ब्रीड छांटा जा चुका होता है, यानी कटिंग का होता है, वो यहाँ लाया जाता है और मेला में हम उसे लेकर फार्मिंग करने का प्लान कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आपके साथ? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। जो ट्रक वाले से हम लिए थे, 3 पीस लिए थे, दो बकरी लिए थे और एक खस्सी लिए थे। तो खस्सी तो खत्म हो गया। हाँ। वही खत्म हो गया, मैंने सेल कर दिए। हाँ, और हमको फायदा नहीं पता चला तो हम सेल कर दिए। हाँ। अब 2 बच गया तो अब इसको झेल रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा। मैंने झेल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि सही नहीं रहा। जो मैंने कैसे सही नहीं एकदम सही नहीं, इसका कोई ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ नहीं है। वजन भी जैसा का तैसा रह गया, हाइट भी जैसा का तैसा रह गया, कोई फायदा ही नहीं है। कितना केजी का आप लाए थे? हम लाए थे दोनों था 30 केजी का था। अभी ज्यादा से ज्यादा 32 केजी के होगा। कितना दिनों में? 1 साल हो गया। यानी 1 साल में 2 किलो बढ़ा? बस हाँ, 2 किलो बढ़ा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। देखिए, इनका कहना है कि मैं लाया था तो दोनों बच्चों का मिला करके जो बॉडी वेट था 30 केजी था। अब दोनों का वजन अगर किया जाएगा तो 32 किलो होगा। यानी 1 साल का टाइम देने के बाद 2 किलो ग्रोथ हुआ है, 2 किलो वेट बढ़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपना क्षेत्रीय ब्रीड से काम करें। ठीक है, वहां का जो भी ब्रीड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरी है और एक जखराना है। जखराना का भी बात कर रहे हैं कि नहीं, जो गुजरी है उसी का बात करें। जखराना तो बढ़िया है। जखराना बढ़िया है, गुजरी का बात कर रहे हैं। गुजरी का बात। तो जो ब्रीड जहाँ का है वहाँ उसका ग्रोथ होता है, वहाँ का वातावरण में वो सेट होती है बकरियां। लेकिन बिहार का नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है और हमें इसी पे काम करना है और इसी को हम क्रॉस ब्रीड कराकर, यानी नस्ल सुधार करके अच्छे बच्चे ले सकते हैं। तो आप बाहर से लाए, वो ग्रोथ नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक बंगाल कुछ अच्छी बकरियां भी आपके पास है। जी हाँ, वो तो अपना क्षेत्रीय ब्रीड है। उसमें कोई दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शुरू करे अपना क्षेत्रीय ब्रीड से शुरू करें। तो क्षेत्रीय ब्रीड से शुरू करें, आप बोल दिए। क्षेत्रीय ब्रीड की बात जहां तक करते हैं और हम भी कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय ब्रीड से शुरू करें। क्षेत्रीय ब्रीड से शुरू करने से ये फायदा होगा क्योंकि आपके वातावरण में ढली हुई बकरियां हैं, आसानी से एडजस्ट कर लेगी और उसके बाद जो भी खान पीन देंगे धीरे धीरे उसमें ढल जाएगी और बीमार बहुत कम होगी, बेचने में आसानी होगा। लेकिन इसके बच्चे का ग्रोथ बहुत कम होता है। मैं भी आपके पास देख रहा हूं कि बच्चे का ग्रोथ कम होता है। तो क्षेत्रीय बकरी से शुरू करने के बाद कुछ दिन चलने के बाद लोग को जब बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो खर्च करते हैं खिलाने में, तो फार्म बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब फार्म बंद कर देंगे तो फिर तो नुकसान हो गया। तो क्षेत्रीय ब्रीड से आप कह रहे हैं करने के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाए? इसका जो क्रॉस ब्रीड पर काम करें, नस्ल चेंज करें, यानी जो छोटी बकरियां हैं, यानी ब्लैक बंगाल अपना नेटिव ब्रीड है, या जो जहां का भाई देख रहे हैं वहां अगर छोटी ब्रीडें हैं तो वहां वो नस्ल सुधार पे काम कर सकते हैं। जैसे जखराना का ब्रीडर रखे हैं, तो जखराना का ब्रीडर आप रखे हैं। अभी ब्रीडर भी आपका उतना अभी नहीं है, अभी बच्चा ही लग रहा है। इसमें कुछ इंतजार आपको करना होगा। जी हाँ, अभी तो बच्चा ही है। कितना दिन पहले इसको लाए थे? हम 6 महीना पहले इसको लाए थे।
एक मतलब एक भी दांत के नहीं था, अभी 1-2 दांत के भी आई है, तो अभी कमजोर है, अभी खान पान पर भी ध्यान देंगे। मैंने 2 दांत का हुआ और अभी उतना ग्रोथ में नहीं है और ब्रीडिंग भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन बकरों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरा को भी ये बकरियों के साथ ये छोड़े हुए हैं और ये साथ में ही खाना खा रहा है, तो इसका मैं कुछ इनको दिशा निर्देश देकर जाऊंगा कि किस तरीका से बकरों को आपको रखना है, यानी किस तरीका से नर को मादा बकरियों से हटाकर रखना है ताकि वो एक्टिव रहे, उसका शरीर ग्रोथ करे। यानी जब नर बढ़िया है फार्म में तो ही आपका फार्मिंग सक्सेस है। यदि बाड़े में आपका नर अच्छा नहीं है तो फिर फार्मिंग में आपको उतना फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा सफलता निर्भर करता है एक अच्छे नर पे। तो ये क्या प्लान करके आप नर जखराना का लाए? पहले तो आपका जो भी बच्चे हैं क्षेत्रीय बकरे से क्रॉस हो रहे थे। सर हम मीट पर्पस से काम करना चाहते हैं, तो हमारे इधर जो है ब्लैक बंगाल चलता है, इसीलिए हम जखराना का ब्रीडर लाए, क्योंकि वो काली है, इसीलिए हम जखराना का ब्रीडर लाए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर दूसरा ब्रीडर से भी कराते हैं, जैसे मैं बोर से कराता हूँ ब्लैक बंगाल काली या उजली या भूरी होती है, और मैं बोर से क्रॉस कराता हूँ, फिर भी बच्चे सफेद आते हैं, बिल्कुल ब्लैक बंगाल की तरह ही आते हैं। तो वो इशू नहीं है कि कलर क्या है, इशू है कि कान जो है कम से कम बड़ा होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर बड़ा हो जाए, जिसे सिरोही का है, गुजरी का है, कान बड़ा हो जाता है, जमुना पारी तोता पारी का कान बड़ा होता है, और उसे हम ब्लैक बंगाल से उस बकरे से क्रॉस कराते हैं, तो जो छोटे बच्चे आते हैं, बच्चे तो लंबे हो जाते हैं कुछ एक हद तक, क्योंकि मादा ब्लैक बंगाल है तो बच्चे एक रेशियो में ही बढ़ेंगे, लेकिन कान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत होता है बाद में बेचने का, ना बच्चे इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो जखराना का कान बड़ा होता है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होता, कुछ कम बड़ा होता है, तो उसके बच्चे देसी में खप जाते हैं, है ना बात? जी हाँ सर। आपका बाड़ा का जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई का अच्छे लंबाई चौड़ाई वाला आपका फार्म बना हुआ है, और बकरियों का संख्या कुछ अभी कम है, तो कितना में यह बाड़ा का आपने निर्माण किया है? जी हम बाड़ा में कम से कम 2 लाख के लगभग लग गया है। पैसा तो 2 लाख आपने लगाया। लंबाई चौड़ाई कितना है? लंबाई 2 कट्ठा में बना है, 1 कट्ठा में बड़ा बना है, 1 कट्ठा में छूटा हुआ फील्ड है जो बकरी घूमने टहलने के लिए, और कट्ठा हर जगह के कट्ठा में अंतर पड़ जाता है, और देखते सब जगह के लोग हैं, तो कट्ठा से शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो स्क्वायर फीट में अगर पूछा जाए तो कितना है? मान लीजिए 100 फीट के लगभग में है लंबाई। हाँ। 100 फीट लंबाई है। हाँ। और 30 फीट चौड़ाई है। 100 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई, जिसमें ये बंद जो बना हुआ एरिया कितना है? ये 100 फीट में बना है। 100 फीट में आपने पूरा शेड का निर्माण कर दिया है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी सवेरे धूप निकला है, तो अब बकरियों को बाहर निकाल कर खिला रहे हैं, और बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाने पर अंदर आपने व्यवस्था किया? हाँ, अंदर खिलाते हैं, और धूप होने पर बाहर निकाल देते हैं, जो धूप से गर्म रहे। खिलाने में क्या क्या व्यवस्था रखते हैं बकरियों को? खिलाने में जो अपना गेहूं का भूसा है, चोकर है, खल्ली है, सूधा दाना, यही देते हैं, नमक देते हैं। डाइट एक संतुलित आहार बकरियों को देना बहुत जरूरी है। यदि आप घनत्व में रखते हैं, चराई पे रखते हैं, तो प्रकृति द्वारा उनको सारे साधन मिल जाते हैं, यानी प्रकृति द्वारा सब चीज सारे तत्व उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टोर फीड पे रखते हैं तो उन्हें आप पूरा करते हैं। तो जो आप गेहूं का चारा दे रहे हैं या धान का बिचाली दे रहे हैं, तो इसमें तो प्रोटीन होता नहीं है, तो प्रोटीन का पूर्ति के लिए क्या करते हैं? मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर से भी प्रोटीन उतना नहीं मिल पाएगा। मैं तो आपको ये कहूंगा या दर्शकों को ये कहूंगा कि दलहनी चारा, जिन फसलों के दाल होते हैं उनके सूखे चारे, यानी जैसे मसूर, खेसारी, चना, मटर, यानी दलहनी चारों को अगर इस्तेमाल आप करते हैं, सूखे चारा में बकरियों को देते हैं, तो प्रोटीन मिल जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो सुपर नेपियर या नेपियर का कोई वैरायटी भी लगा के खिला सकते हैं, अजोला खिला सकते हैं, उससे भी प्रोटीन की एक हद तक प्राप्ति हो जाती है। या फिर दाल की चुन्नी आप गेहूं के चारा या फिर धान के बिचाली में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी प्रोटीन मिल जाएगा। मकसद है प्रोटीन मिलना। तो आपके यहाँ दलहनी चारा का व्यवस्था नहीं होता है क्या? जी, हमारे इधर दलहनी चारा नहीं होता है। दलहनी चारा नहीं होता है, तो बकरियों को प्रॉपर ग्रोथ बना रहे, उसके लिए दाल का चुन्नी जरूर ऐड करें गेहूं या धान के बिचाली में, और शरीर उसका फिट रहेगा। लेकिन हरे चारे के लिए क्या व्यवस्था किए हैं आप? हरे चारे के लिए जई हम बाव किए हैं, जई, जनेरा और बरसीम भी हम रोपे हुए हैं। जय और बरसी में सर्दियों के जो सीजनली चारे हैं वो लगाए हैं, और जनेरा यानी ज्वार तो ठंड में होता नहीं है, वो क्या बोलता है,
नेपियर टाइप का है, वही हम बाव किए हुए हैं। नेपियर टाइप का नहीं है, वो नेपियर ही है जो आपने बाव किया है, यानी बोया है, क्योंकि ज्वार ठंड में नहीं होता, वो बरसात और गर्मियों का चारा है। अभी सीजनली आपका है बरसीम, जौ, जय, और नेपियर तो बहुवर्षीय चारा है, कभी भी लगा के और 12 महीना खिला सकते हैं। तो हरा चारा पहले शायद बकरियों को आप नहीं दे रहे थे? हम चराई पे, बीच में चराई पे रखते थे। अभी अब सब खेत में बाव हो गया तो अपना स्टॉल फीड पर रखने लगे। हाँ। हम देख रहे हैं कि आपका पूरा जो भी एरिया है पूरा उपजाऊ एरिया है, तो यहाँ तो आप ओपन रूप से बकरियों को चराई पे रख नहीं सकते। नहीं, सीजन बाय सीजन। मैंने किस सीजन में आपको पूरा चराने का मौका मिल जाता है? कि धान कटने के बाद हम चराई पर रख सकते हैं, सरसों होने के बाद भी हम रखते हैं, आलू की फसल होने के बाद भी हम रखते हैं। मतलब कि हर फसल के बाद हम 1 महीना 15 दिन हम चराई पे रखते हैं। मैंने अगर साल में 12 महीना कहा जाए तो 6 महीना चराई पे रख लेते हैं? हाँ, 6 महीना रख लेते हैं। 6 महीना चराई पे और 6 महीना स्टॉल फीड पे रख के बकरियों को खिला रहे हैं। और अभी चराने का कोई साधन नहीं है, तो बकरियां पूरी रूप से स्टॉल फीड पे ही हैं।